राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी, मेरा यूट्यूब चैनल। कुश्ती जगत के लिए बहुत ही दुखद समाचार हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मोदी सरकार का जो रवैया है कुश्ती को लेके, भारतीय कुश्ती को लेके, और धरनाजीवी पहलवानों ने जो कुश्ती की सेवा की है, उससे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के पहलवानों को अब पहलवानी छोड़ के चाय पकौड़ी का ठेला लगाना पड़ेगा और मोदी जी पहलवानों की रेडी तो लगवा देंगे। ये मैं बात बहुत जिम्मेवारी पूर्वक, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। कुश्ती संघ का चुनाव हुआ था, संजय सिंह वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के 24-48 घंटे के अंदर एक बहाना बना के खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को वापस सस्पेंड कर दिया। इस बात को हो गए 1.5 साल। आज तक वो सस्पेंशन रिवोक नहीं हुआ और खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई और ये धरनाजीवी पहलवानों का जो गिरोह है, गैंग, ये मिलके पिछले रास्ते से कुश्ती संघ पे कब्जा करने की लड़ाई लड़ रहा है। ये जितना भी आंदोलन हुआ ना, पहलवान आंदोलन, ये मैं तो पहले दिन से मैंने सैकड़ों वीडियो इस पे बनाई है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुश्ती संघ को कब्जे की लड़ाई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह पे झूठे अनर्गल घिनौने आरोप लगा के किसी तरह कुश्ती संघ पे कब्जा कर लिया जाए, उस पर सारे तिकड़म लड़ाए गए। केंद्र सरकार की ब्लैकमेलिंग हुई, सब कुछ हुआ, पर इसके बावजूद जब चुनाव में नहीं हरा सके तब सरकार की मदद से कुश्ती संघ की जीते जिताई बॉडी को सस्पेंड करा दिया। तब हम ये सोचते थे कि सरकार जो है इस दबाव में है कि शायद हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा में लोग नाराज न हो जाएं, तो लोकसभा में नुकसान न हो जाए, जाट नाराज न हो जाएं, इस वजह से सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही जी। चलो जी, लोकसभा बीत गई, फिर विधानसभा वो भी भाजपा ने जीत ली, अब दिल्ली भी जीत ली। फिर अब किस बात का इंतजार हो रहा है? आज तक वो सस्पेंशन रिवोक नहीं हुआ। आगे सुन लो, ये जो सो कॉल्ड पहलवान है जो कुश्ती की सेवा कर रहे हैं, जब भी कोई भी ट्रायल होती है या कोई भी टूर्नामेंट होता है, नेशनल होता है, तो ये कोर्ट पहुंच जाते हैं कि क्यों करा रहे हो नेशनल्स। मतलब ये वो फूके कारतूस हैं जिन्होंने अपनी पहलवानी तो कर ली, अपने तो जिंदगी में जो अचीव करना था कर लिया, अब जूनियर बच्चों का नाश कर रहे हैं। ना नेशनल होने देते, ना कोई ट्रायल होने देते और ना कोई कैंप। आपको मालूम है पिछले 2 साल से रेसलिंग का कोई कोचिंग कैंप ही नहीं लगा। बगैर कोचिंग कैंप की टीमें जा रही हैं और रेसलिंग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब है, पर धरनाजीवियों को तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, और केंद्र सरकार को क्या मतलब है? पहलवानी चाहे चूल्हे भाड़ में चली जाए, उनको उनकी राजनीति चल रही है। मनसुख मंडाविया के छोरे ने मुल्तानी मारनी है या अमित शाह का छोरा मारेगा? मोदी के तो छोरा ही कौन है? तो कुश्ती का बेड़ा गर्क हो जाए, भट्ठा बैठ जाए, पहलवान भीख मांगने लग जाए, इससे मोदी को क्या फ़र्क पड़ता है? अमित शाह को क्या फ़र्क पड़ता है? या मनसुख मंडाविया को क्या फ़र्क पड़ता है? या साक्षी मलिक को क्या फ़र्क पड़ता है? या विनेश फोगाट को क्या फ़र्क पड़ता है? या बजरंग पुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है? या वो जो है वो लोचब रेलवे वाला, उसने क्या फ़र्क पड़ा है? अभी पीछे क्या हुआ, नेशनल हुई, ये नेशनल पे स्टे लिया है, मतलब हम नहीं होने देंगे, तो उन्होंने नेशनल्स का नाम बदल के कोई ऐसे नया नाम रख के नेशनल कराया था। रेलवे ने उस नेशनल में पार्टिसिपेट नहीं किया, नेशनल चैंपियनशिप। बाकी सब ने किया। रेलवे ने अपने खिलाड़ियों को ना तो अपनी टीम भेजी, ना किसी रेलवे के खिलाड़ी को किसी अन्य स्टेट से पार्टिसिपेट करने दिया। फिर भी फेडरेशन ने नेशनल कराई
कराई। अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में टीम भेजनी है, इन्होंने फिर कहा, ये फिर कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला भाई एडहॉक कमेटी बनाओ, ये तो सस्पेंडेड बॉडी है। आईओए ने मना कर दिया कि हम कोई एडहॉक कमेटी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नियम कानून और प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूएफआई को मान्यता दी है। डब्ल्यूएफआई के अलावा किसी अन्य बॉडी को इंडिया में रेसलिंग की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने का या टीम सेलेक्ट करने का या टीम भेजने का कोई अधिकार नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है। इसके बावजूद भारत सरकार जो है वो कुश्ती संघ को आज तक सस्पेंड किए बैठी है। अब आगे सुन लो, इसी फरवरी में 4 तारीख से ज़ाग्रेब क्रोएशिया में वर्ल्ड ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट है। ऐसे 4 रैंकिंग टूर्नामेंट होते हैं जिसमें खिलाड़ी जब पार्टिसिपेट करता है तो उसको रैंकिंग मिलती है, उसी रैंकिंग के आधार पे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप इत्यादि में उन लोग को एंट्री मिलती है। ज़ाग्रेब ओपन में टीम इंडिया की नहीं गई क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने उस टीम को सैंक्शन ही नहीं दी, क्लियरेंस ही नहीं करी। क्या बोले, रेलवे वालों का भी ट्रायल लो, उनको भी लेके जाओ। भाई रेलवे वाले नेशनल नहीं लड़े, कैसे ले जाएं? और नियम है, फेडरेशन का नियम है कि पहला जो रैंकिंग टूर्नामेंट होता है नेशनल चैम्पियनशिप के बाद, उसमें जो लड़के नेशनल का गोल्ड मेडल जीतते हैं नेशनल चैम्पियनशिप का, उनको भेजा जाता है। अब उसमें जब रेलवे वाले लड़े ही नहीं तो कैसे एडजस्ट कर दें? और फिर क्यों नहीं लड़े भाई रेलवे वाले? किसने मना किया था? मतलब रेलवे की जो बॉडी है, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड RSPB, वो साई के साथ मिलके पॉलिटिक्स कर रही है, अपने पहलवानों को नेशनल चैम्पियनशिप पे लड़ने नहीं देती। बाकी सारी नेशनल टीम्स जो हैं वो लड़ती हैं, सर्विसेज भी लड़ती है, रेलवे नहीं लड़ती। क्यों? क्योंकि रेलवे गुलाम, रेलवे की जो टीम है, रेलवे का जो सेटअप है वो इस साक्षी मलिक का गुलाम है। पहले तो 2 और मालिक थे इनके, अब वो तो रिज़ाइन करके नेतागिरी में बढ़ गए, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, पर साक्षी मलिक भी बाकी है। तो साक्षी मलिक इस पूरी पहलवानी का बेड़ा गर्क कर रही है। आज की स्थिति यह है कि अल्बानिया में 22-23 फरवरी से फिर एक और ओपन रैंकिंग होने जा रही है, उसकी भी सैंक्शन अब तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नहीं दी है। अर्थात हिंदुस्तान की रेसलिंग की टीम दूसरी ओपन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज़ में भी नहीं जाएगी। तो भाई पहलवानों की अगर ना तो नेशनल चैम्पियनशिप होगी, ना कोई ट्रायल होगी, ना कोई कैंप लगेगा, ना किसी इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में वो भाग लेंगे, तो फिर वो पहलवानी कर किस लिए रहे हैं? तो भाई इससे अच्छा है पकौड़े यार चाय की रेडी ला लो, कुछ तो ज़िंदगी बन जाएगी, कुछ तो कर लोगे। पहलवानी तो मोदी साहब कर नहीं दें, मनसुख मंडाविया, साक्षी मलिक, लोचब साहब, ये नहीं पहलवानी करन दे भाई, ये तो रेडी लगवाओगे। अब आज की खबर ये है आज कि हिंदुस्तान के टॉप के 25-30 पहलवान आज 12 बजे मनसुख मंडाविया जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। पहलवानी छोड़ के अब चलो नेताओं के चक्कर काटो। पहलवान का बेचारे का क्या काम दिल्ली की सड़कों पे धक्के खाने का, वो तो अपनी पहलवानी करेगा। पर नहीं, आज इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पहलवानों को, हिंदुस्तान के पहलवानों को मनसुख मंडाविया के यहाँ हाजिरी लगानी पड़ रही है। अच्छा, ये आज पहली बार नहीं, इससे पहले एक बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी 2 महीने पहले, तब भी जो है फेडरेशन को अड़ंगा लगाया गया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में टीम नहीं भेजेंगे। तो फिर मनसुख मंडाविया जी ने स्पेशली बुला के संजय सिंह कुश्ती अध्यक्ष को बोला कि आप टीम भेजो, मैं देख रहा हूँ आपका। उस बात को भी 3 महीने से ऊपर हो गए। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उस बार तो टीम चली गई थी। मनसुख मंडाविया जी ने पर्सनली इंटरफेयर करके, इंटरेस्ट लेके वो टीम भेजी थी, परंतु ज़ाग्रेब ओपन में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टीम को सैंक्शन ही नहीं दिया, अब अल्बानिया वाली को भी नहीं दिया। तो भाई जब आप वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज़ खेलोगे नहीं तो आपको, आपके पहलवानों को रैंकिंग नहीं मिलेगी। 2 टूर्नामेंट 4 होते, 2 निकल गए,
तो फिर जब आपकी कोई रैंकिंग ही नहीं है, आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो अपनी एनर्जी ख़राब कर रहे हो इस पहलवानी में, क्यों दे ही गला रहे हो। हज़ारों रुपए के माँ बाप जो हैं बेचारे अपना पेट काट के पहलवानी करा रहे हैं बच्चों को, किस लिए, जब कोई टूर्नामेंट ही नहीं होना तो। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ये कुश्ती जगत मुँह में दही जमाई क्यों बैठा है। भाई आपके बच्चों का नाश कर दिया इस धरनाजीवी गैंग ने, पर तुम्हारे मुंह से विरोध का एक शब्द ही नहीं फूट सकता। वो इतना बड़ा नाटक 1 साल तक कर सकते हैं, तुम अपने हक की लड़ाई के लिए सारे पहलवान इकट्ठे नहीं हो सकते। अरे अपने अखाड़े में इकट्ठे होके 4 नारे लगा दो, सोशल मीडिया पे आ जाओ, 4 वीडियो बना दो, अपनी बात कह दो। तुमने कौन सी नेतागिरी करनी है, तुम तो अपने हक की बात कहोगे कि भाई मारा क्यों नाश कर रहे हो। साक्षी मलिक से और सत्यव्रत कादियान से और विनेश फोगाट से और बजरंग पूनिया से कोई पूछनिया है भाई कि क्यों तुम इस पहलवानी का नाश कर रहे हो। ये इतने हज़ारों लाखों पहलवान पहलवानी कर रहे हैं, उनके माँ बाप क्यों मुंह में दही जमाए बैठे हैं। ये जितने नेता हैं, जो जितने खाप लीडर्स हैं हरियाणा के, ये आपके मुंह में क्यों दही जम गई। वो जितने 100 से ज़्यादा खलीफा इकट्ठा होया करते थे अशोक ढाका अखाड़े में, नेतागिरी किया करते थे रणवीर ढाका साहब, अब आपके मुंह में दही जम गई। सबसे बड़ा लॉस तो आपके अखाड़े का है। आपके अखाड़े में ही 10, 20, 25 मेडल आया करते थे। आपके अखाड़े में सबसे ज़्यादा बालक इंटरनेशनल होया करते थे। अब आप क्यों नहीं बोलते। पहले तो बहुत खलीफागिरी हो रही थी, बड़े जंतर मंतर भी बैठा था मेरा भाई, जो मेरा बड़ा भाई है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रणवीर ढाका की। ईब क्यों हो गया, ईब क्यों नहीं मुंह तो आवाज लिगड़ती। ये जितने खाप खलीफे हैं, उसके बाद ये जितने कोचेस, उस्ताद, खलीफे, पहलवान, पुराने पहलवान, एक्स रेसलर्स और उनके पहलवानों के माँ बाप और ये खुद पहलवान, आप इस अत्याचार को क्यों बर्दाश्त कर रहे हो। अच्छा, आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर कौन उठाएगा। कुश्ती जगत में इन पहलवानों की लड़ाई मेरे अलावा किसी ने नहीं लड़ी। आज भी मैं बोल रहा हूँ और कोई सा नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते भाई। अगर आप खुद अपने लिए नहीं बोलोगे तो कौन आपके हक की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए आवाज़ उठाइए, जाइए। आज 12 बजे अगर मनसुख मंडाविया से मिलने का समय मांगा है तो जाइए, हजारों की संख्या में जाइए मनसुख मंडा। और अब तो भाई अगर साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और साई यही चाहती है कि पहलवान पहलवानी छोड़ के यही धरनेबाजी नेतागिरी करे तो भाई करनी पड़ेगी। ये अगर नहीं है बस की तो वाकई यार उसका जूस का ठेला लगा लो कहीं पहलवानों, किधर चाय की रेडी लगा लो, पकौड़े बेच लो। पहलवानी ये नहीं करने दे तुमने। खुद तो ये करोड़ों रुपए कमा के बैठी है ना साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, वो तो एमएलए होगी, उसने क्या मतलब। थारी पहलवानी चूल्हे भाड़ में चली जाए, विनेश फोगाट ने क्या मतलब, बजरंग पूनिया के मतलब। करियर तो तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। इसलिए भैया जाइए, आवाज़ उठाइए। और ये जो अंधी बहरी सरकार है ना, जिसको पहलवानी से कोई मतलब ही नहीं। आखिर इनसे कोई पूछे आपने किस बात पे सस्पेंशन कर रखा है, उस सस्पेंशन को रिवोक क्यों नहीं करते। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज 12 बजे पहलवान लोग गए हैं। जो भी होगा मैं शाम को फिर से अपडेट दूंगा क्या बात होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।